ये ध्यान से ट्रेड करिए। और इंडिया में एक अपना इवेंट खड़ा है क्रेडिट पॉलिसी। हालांकि मेरा परमानेंट व्यू है कि क्रेडिट पॉलिसी नॉन इवेंट चीज़ है, कुछ भी पॉलिसी आए मार्केट ऊपर जाता है फिर उसके बाद। जैसे पॉलिसी तो खैर बहुत मैटर नहीं करती, लेकिन आज जो बड़ी खबर है जिसकी वजह से मैंने अपनी टीम बनाई, मतलब आज क्या 25 की टीम भी बन जाती है, वो सर्किट फिल्टर जो चेंज हुए सब ले लिए क्या? तो लाइफ इजी है, 6 तो लिए ही कम से कम। अच्छा लेकिन कल एक्चुअली मैंने अपनी पूरी टीम बना ली थी, उसके बाद बदली, उसके बाद फिर मैंने चेंज की। फिर मैंने कहा नहीं, बोलने का वो तो गैप अप खोलेंगे तो मैं जेन्युइन रखता हूँ थोड़ा सा। अच्छा 10 के 10 बल्लेबाज से शुरुआत कर रहा हूं। पहला जो बल्लेबाज है वो है बायोकॉन। अब ये स्टॉक ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन के साल क्या है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 485-490 रुपए के आसपास के हैं, तो ऑफ हाइज ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस जब ये वोलेटिलिटी ग्लोबली बढ़ रही है ये अट्रैक्टिव होगी। लेकिन बायोकॉन के लिए एडेड है कि अच्छी खबर भी आ रही है। इसका जो आर्म है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसने ऑन्कोलॉजी, बायोसिमिलर्स, कैंसर एक्सेस पार्टनरशिप के साथ उनके साथ करार करा है। यानी कि अब ये जो इसके बायोसिमिलर्स हैं 30 और कंट्रीज में ये मार्केट करते हुए नजर आएंगे। तो जो ट्रास्टुजुमाब है, जो पेगफिलग्रास्टिम है, ये सही बोला ना नाम आपने? अब नहीं बोलता तो समझ में नहीं आता लोगों को क्या बात करें, क्योंकि ये वो उनकी ब्लॉकबस्टर वो है, इससे मेरे का नाम लेना पड़ेगा। इनको अब एक्सेस मिलेगा लार्जली अफ्रीका, एशिया में इस करार के थ्रू। मुझे लगता है बायोकॉन के लिए अच्छी खबर, और बायोकॉन है तो गजब की कंपनी। ऑफ हाइज ट्रेड करने से पहला बेट इसको लेके चल रहा हूं आज। 420-421 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए, और ये फंडामेंटली बेहतर कंपनीज भी है, तो वोलेटिलिटी में अगर इनमें एक्यूमुलेशन करें मुझे लगता है इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक देंगे। दूसरा स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस। ये ज्यादातर लोग इसे जेएसएल के नाम से जानते हैं, और गजब के नंबर्स इस कंपनी की तरफ से आए हैं। साल दर साल आय 9% बढ़ी, सेल्स वॉल्यूम 5% बढ़ा, और कारोबारी मुनाफा 58% का जंप है, और आया कितने पे है? 472 करोड़ रुपए पे, और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थे 300-400 करोड़ रुपए के बीच में। 9% का मार्जिन बढ़कर 13% हो गया। मदद कहां से मिल रही है? खर्चे कम करे कंपनी ने, डोमेस्टिक सेल्स का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, सब्सिडरीज जो इसकी हैं वो अब हायर इबीटा पॉजिटिव हो चुकी हैं, उसका फायदा इस क्वार्टर में मिल रहा है, और साथ साथ इस बीच में इस कंपनी ने डेट रीपेमेंट भी करें। तो सब पैमाने पे नंबर्स टिक मार्क है, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल इस स्टॉक में। और तीसरी कंपनी है इकरा, और रेटिंग एजेंसी। बहुत दिनों से बाजार के ऑफ रडार पूरी स्पेस रही है। क्रिसिल की बात नहीं करते, इकरा की, केयर की कहां चर्चा हो रही है। इकरा के नंबर्स वाकई बड़े स्ट्रांग आए, ऑल राउंड इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और रेटिंग एजेंसीज को हम क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली कंपेयर करते हैं। इसका कंसल्टिंग का कारोबार भी प्रॉफिटेबल होता हुआ आपको इस बार नजर आएगा। रेटिंग का कारोबार अब नॉर्मलाइज हो रहा है, कंसल्टिंग और इंफॉर्मेशन सर्विसेज बेहतर कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके रेटिंग की स्पेस स्वीट स्पॉट में वैसे ही आ रही है Q4 ऑनवर्ड्स। मुझे लगता है स्टॉक में ये थोड़ा टिकट साइज से बड़ा है, पर मेरे को लगता नहीं बाजार में टिकट साइज का कंसर्न है। कल मैंने टीम में सिर्फ इसीलिए टिकट साइज बड़ा है, पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन को हटा दिया, पता नहीं क्यों हटाया, 8-9% भाग गया वो, और गजब के नंबर्स थे। खैर वो गजब के नंबर्स थे, तो मुझे लगता है टिकट साइज को मत फोकस करें, बढ़िया कंपनीज हैं, इनमें एक्यूमुलेशन के मौके, और आज ट्रेडिंग का बेटा 2860। मुझे तो ये संकेत बहुत अच्छा लगता है कि टिकट साइज के चक्कर में आप क्वालिटी को छोड़ देते हैं। कल देखिए आप थर्मेक्स जैसे बड़े टिकट साइज पर 20% चला, 20% चला, तो इसलिए ये अच्छे संकेत है कि टिकट साइज का मतलब नहीं। कृष्ण सर जाते जाते सोच रहा हूँ कि मैं गया और अगले क्वार्टर में ऐसा हो गया, उनका करा हुआ काम रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय। एक क्वार्टर वेट करते तो सलामी दे रहा था स्टॉक को। 5-6 सालों का उसमें सर्किट लगा था, 20% का सर्किट था थर्मेक्स, और वही उनका करा हुआ काम अब एकदम से देखिए जाते जाते हो जाता लास्ट क्वार्टर में, तो सलामी होती स्टॉक की तरफ से उनके लिए। तो खैर चले, अब जो सर्किट चेंज हुए हैं उसमें से हमने जो शुरुआत में 2-3 स्टॉक लिए हैं उनकी बात करें। शक्ति पंप्स 5% से बढ़ा के जितने हमने लिए सब 5 से 20 वाले हुए हैं, तो रेंज काफ़ी बड़ी हो गई आपके लिए। और शक्ति पंप्स में इसलिए क्योंकि देखिए सर्किट चेंज होना एक मोमेंट्री इवेंट होता है, लेकिन अदरवाइज भी आप रूरल इकोनॉमी पे फोकस, स्प्रिंकलर सिस्टम पे फोकस, सोलर पैनल वाले जो पंप बनते हैं, सोलर पंप्स वो उस पर सरकार मोदी जी स्वयं बड़ा फोकस कर रहे हैं उस पर कि बिजली कम लगेगी और आप उसके थ्रू करेंगे। तो ये सब जो स्टोरीज हैं वो इसके साथ एडेड हैं, लेकिन मूवमेंट इस समय ये है कि सर्किट चेंज हुआ। तो शक्ति पंप लीजिए, एवरेस्ट कांटो जो बड़ा मरा पड़ा रहा था, मैंने कल देखा था 62 रुपये भाव हो चुका है। ये क्या करते हैं, ये जो नेचुरल गैस होती है उसके लिए सिलेंडर्स बनाते हैं, और फोकस उधर भी शिफ्ट हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से कम 10 से 12% तक अपनी जो
एनर्जी बास्केट है उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहती है। कल ऐसे आईजीएल में एक बहुत बड़ी खबर थी, उन्होंने टीम में नहीं लिया है, लेकिन बहुत बड़ी खबर थी कि उन्होंने सारे को इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गैस में कन्वर्ट पीएनजी से जोड़ दिया है। वो आईजीएल के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, लेकिन बहुत सारी थी तो उसको हमने नहीं लिया, लेकिन वो स्टॉक बहुत बढ़िया है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। और आईजी पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, पॉलीफाइबर्स, इन सब में गजब की तेजी है। तो आईजी पेट्रो भी इसलिए लिया क्योंकि इसका भी सर्किट रिवाइज हुआ है, 5 से 20 हुआ है और कंपनी बहुत टनाटन है। रिजल्ट जब आप देखेंगे ना इनके तो बहुत अच्छी चलती है ये। हमें लगता है कि सर्किट चेंज होने से जो गैप अप मिलता है ना, आपको स्पेस मिलता है ट्रेड करने का, उसकी वजह से इस पर लेना चाहिए। 455 का कंजर्वेटिव टारगेट लेकर मैंने दिया, खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, दो छोटी कंपनी ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे, पहला है बीपीएल, वो बिलीव इन द बेस्ट, याद है ना आपको, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी। कल दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने करार करे, साइन करे अलग अलग लोगों के साथ, जिसमें से एक एमओयू जो करा है वो बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज के साथ हुआ है। तो दोनों मेडिकल प्रोडक्ट्स और उससे जुड़े सॉल्यूशंस की फील्ड में कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। बेसिकली वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो थ्रस्ट दिया गया उसको लेवरेज करने की कोशिश हो रही है। और बीपीएल, नाम्बियार साहब वही ग्रुप के एंटिटी, मुझे लगता है स्टॉक रडार पर रखना है। 23 रुपए तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करके चलें, बहुत दिनों बाद रडार पे आया है। और इस कंपनी के साथ वैसे अब मुझे बहुत दिनों से मैंने चेक नहीं करा, लेकिन मुझे याद है जब ऑनलाइन का पिकअप हुआ था तो बीपीएल के रिवाइवल के होप्स जागे थे। अब वो ट्रैक्शन लूज आउट हुआ था, लेकिन अब अच्छी करार हुआ है, इसीलिए स्टॉक खरीदारी करने के मौके। लाइकवाइज एक और छोटी कंपनी है V2 रिटेल। अब पहली बात, बी ग्रुप का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे 5% का सर्किट है, तो अगर आज लगा तो 1-2 दिन रुकना पड़ेगा हमको, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर कंपनी के नंबर्स ऐसे हैं कि मुझे लगता है मोमेंटम सस्टेन होना चाहिए। 228 करोड़ के रेवेन्यूज एक क्वार्टर में इस कंपनी ने क्लॉक करे हैं, और पिछले साल 2.5 करोड़ का घाटा, पिछले क्वार्टर 8 करोड़ का घाटा, उसके सामने 14-15 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स इस कंपनी ने क्लॉक करे। टर्नअराउंड स्टोरी है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, खरीद के चले। अच्छा, एक छोटी फार्मा कंपनी है कोपरान, और इसमें भी सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है, 5 से 20 हुआ है। कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और फार्मा में रिवाइवल देखने को मिला, वो सारी कहानी है। साइज हालांकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें भी आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। और 5वां स्टॉक है जीएम ब्रूवरीज, ये यहाँ भी 5 से 20, देसी दारू कंपनी है, संतरा वंतरा पता नहीं क्या क्या बनाते हैं ये। अरे पता नहीं क्या क्या, नींबू, संतरा, और महाराष्ट्र में जानी जाती है, बहुत तगड़ी पकड़ है इसकी। ये वसई में प्लांट है, मुंबई के पास है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी हमने इसको एक बार आपसे कहा था, बहुत ही बढ़िया कंपनी इसलिए लगी कि बुक्स पे कैश है, और इन्होंने अपनी कमेंट्री में कहा था कि हमारे लॉकडाउन के दौरान कुछ नहीं बिक रहा था, फिर भी हमने सब कुछ मैनेज किया, कोई रिट्रेंचमेंट नहीं किया और एक्सपेंड करते रहे, और अब तो सब कुछ खुल गया है, तो सर्किट भी खुल गया है इसका, 5 से 20 हो गया है। खरीदारी करके यहाँ पे भी चल सकते हैं। तो 5 स्टॉक मेरे पूरे। आप चलिए, डिपेंडेबल की बारी आ गई। कल मैंने पीएनजी छोड़ दिया था ना, आज जिलेट नहीं छोड़ूंगा। जिलेट के भी नंबर्स उतने ही गजब के हैं जितने पीएनजी के नंबर्स कल आए थे। और पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन के बाद इस कंपनी के आंकड़े देखिए। जिलेट इंडिया, अजय पता है जब स्टॉक पिट रहा था ना, तो ऐसे ही हम लोग चर्चा करते थे, तो मैं ऐसे न्यूज रूम में उठ के मैंने शायद चर्चा भी करी होगी, कितने सारे लोग मुझे दाढ़ी में दिख रहे थे। मैंने कहा हो सकता है ट्रेंड बदल रहा है। याद है वीरू तक अब आप वीरू को दिखाइएगा, वीरू अभी बैठ कैमरा की तरफ है नहीं, शेव कर लिया है। अब जैसी जिलेट का स्टॉक चल रहा है, मैं आसपास देख रहा हूं, सब क्लीन शेव नजर आ रहे हैं। तो वाकई रिटेल का मूड सेट नहीं कैसे बदलता है स्टॉक के भाव के साथ। जिलेट इंडिया नंबर्स गजब के हैं, रेवेन्यूज में 13-14% का उछाल, इबिटा 35% का जंप, इबिटा मार्जिन 21-22% से बढ़कर 26% के, और मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 41-42 करोड़। इस तरह के आंकड़े जिलेट इंडिया ने क्लॉक कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक रडार पर रखिएगा। खैर 33 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, जैसे मेरे ख्याल से पीएनजी ने भी 80 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया था, जिलेट ने भी 33 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है। सिमिलर ग्रुप की कंपनीज 59-50 के टारगेट्स। मुझे लगता है स्टॉक पे, अरे ये निमोरो उनो, मैं जेएसएल की बात कर, जिंदल स्टेनलेस के जो स्टेनलेस जिलेट के जो आप पतले पतले ब्लेड यूज करते हैं, तो सारे जिंदल स्टेनलेस की तरफ से आते हैं। वैसे दोनों कंपनीज आ गई, दोनों के नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो मूड माहौल। ठीक है, पापा छोड़ के बेटे पे फोकस किया आपने। पापा बेटा पोता जो भी हो, यही है सारे मेरे पास। बेटा इतना होनहार है कि पूरे वर्ल्ड में इनका कोई चैलेंज नहीं है, नहीं है। लीडिंग शेविंग इक्विपमेंट या एक दो हुआ करते जमाने में सब वाइप आउट हो गए। भारत में तो कोई है ही नहीं। सिंगल ब्लेड से लेकर वो 5 ब्लेड तक के शेवर सब इन्हीं के हैं भाई। सब इंडिया में तो कोई नहीं है, वर्ल्ड में भी कोई नहीं है।
गजब है। नंबर 1 कंपनी है। अब बस चैलेंज ये है कि लोग दाढ़ी रखना शुरू ना करें। हाँ, अब वीरू जो क्लीन शेव हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेलस्पन कोऑपरेटिव इंडिविजुअल है, इस पर भी सर्किट चेंज हुआ है, 5 से 20 हो गया है और ट्रेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट आपके लिए तैयार है। तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी क्योंकि बिजनेस मॉडल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इंटैक्ट है। और जिस तरीके से इंफ्रा फोकस, पाइप में फोकस, सड़कों में फोकस, तो हमें लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए और सर्किट की वजह से इसमें अच्छी तेजी बनेगी। 145 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 हो गए। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे फ्री हिट और पेंचिटल्स।